कि रूस में 20 नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को बंधक बना करके रखा गया है। देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे देश की जनता बेरोजगारी से किस तरह से परेशान है और महंगाई से किस तरह से परेशान है, लेकिन सबसे ज्यादा इस देश की वो नौजवान परेशान है जो डिग्रियां भी हासिल करे और उनको इस देश में नौकरी नहीं मिलते। जो सरकार ये वादा करते हर साल 2 करोड़ लोगों को, हर साल 2 करोड़ जनता यानी कि जो नौजवान है उनको नौकरी दी जाएंगे, यहाँ तक कि 2 करोड़ तो दूर की बात है, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दिया जाता। और हमारे देश में सारी चीजें जो है प्राइवेट हो गई, सरकार का कुछ नहीं है। जब देश में रोजगार नहीं मिलते तो हमारे देश की जो नौजवान है अपनी जिंदगी के लिए और अपनी भविष्य के लिए जो है विदेश काम करने चले जाते हैं और जहां पर उनकी जिंदगी का कुछ पता नहीं होते, जो वहां पर उनके साथ क्या होंगे नहीं होंगे, अगर बाई चांस कुछ हो भी जाते तो वो लापता गुमनाम हो जाते कि जिंदगी का ना तो कोई जिम्मेवारी लेते ना कोई उनकी जिम्मेवारी होते। फिर भी जो है वो कमाने के लिए और रोजगार के लिए जो है अपनी जिंदगी को दांव पर लगा के विदेशों में चले जाते काम करने के लिए। अगर देश में काम होते, देश में नौकरियां होते, अगर सरकार के वादे के हिसाब से अगर 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी दिया जाते, तब भी देश की जनता जो है उनको बाहर नहीं जाने पड़ते और अपनी जिंदगी को इस तरह के दांव पे नहीं लगाने होते। आपको बता दें, आपने सुना होगा न्यूज में, रूस में भारत की 20 नौजवानों को जो है उन 20 नौजवानों को जो है वहां की सरकार बंधक बनाकर रखे है। आपने सुना होगा किसी ना किसी न्यूज में, जो 20 हमारी भारत देश के 20 नौजवानों को जो है रूस की सरकार ने बंधक बनाकर रखा है। उसमें से एक से उसका मौत हुआ है। इसके बाद वो नौजवान जो है गुजरात की है, जहां के हमारे देश की प्रधानमंत्री है, वहां की है वो नौजवान। लेकिन कहना यह है, हमारे देश की सरकार जब नौकरी नहीं दे सकते, लेकिन जब हमारे देश के नौजवान विदेशों में जाते नौकरी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए जाते तो उनका जिम्मेवार अगर वहां पर जाके वो फंस जाते और किसी भी कारण से अगर उनके ऊपर मुसीबत आते तो उनको बचा कर लाना और उनको देखना, ये सरकार की जिम्मेवारी होना चाहिए। सरकार को इतना तो होना चाहिए, जो हमारे देश की अगर दुनिया में किसी भी कोने पर हमारे देश की जनता है, भारत देश की जनता अगर देश की किसी भी कोने पर है तो उनको जो है बचाया जाए, उनको बचा कर लाया जाए, क्योंकि ये काम सरकार का है। हमारे देश में जो आर्मी में नौकरी करते जो देश के जवान जो शहीद होते बॉर्डर पर, तो हम मान सकते जो देश के लिए वो शहीद हुए, लेकिन विदेशों में किसी और के लिए जो है वहां पर सुरक्षा देने जाते और अपने जान को गवाते, ये कहां से ठीक लगते आप लोगों को। लेकिन हमारी सरकार की ये नाकामयाबी है और गोदी एंकर ये सारी खबर जो है आपको बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, ना उनकी चैनलों पर चलेंगे। देश के प्रधानमंत्री अगर किसी गंगा में डुबकी लगाने जाए या फिर किसी मंदिर में घूमने जाए या फिर कहीं भी हवाई जहाज में उड़े, कुछ भी करे, तो उनका एक फोटो वीडियो वायरल जो है गोदी में एंकर जो है पूरे दिन अपने चैनलों पर चलाते। हमारे देश में कौन सी जनता, कौन सी नौजवान रोज मर रहे, कौन कितनी परेशानी में जो है सुसाइड कर रहे, ये सारी चीजें जो है गोदी मीडिया को उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो सिर्फ जो है मोदी के लिए मीडिया है। मोदी को नहाते हुए दिखाना है, मोदी को मंदिर की दर्शन करते हुए दिखाना है, वो कहीं घूमने जाए वहां पर दिखाना है, कभी मोदी बीच पर जाए तो मोदी को दिखाना है। तो गोदी मीडिया जो है अपना काम तो बिल्कुल नहीं करते। लेकिन ये खबर है आपको हमारे देश की, ये जो छोटे मोटे पत्रकार होते हैं वो ये आपको देश भर की खबरें देते और देश की सच्चाई दिखाते। देश की जो 20 जवानों को जो है रूस की सरकार ने बंदी बनाकर रखे, किसी गोदी एंकर की चैनल पर ये चलाइए, क्योंकि ये मोदी के खिलाफ है, तो इसलिए जो है ये न्यूज नहीं चलेंगे। लेकिन इसकी जो आंकड़े हैं वो ये बताते हमारे देश की जो नौजवान है उनका जो है हर रोज 1 घंटे में 2 जवान जो है सुसाइड कर लेते। 2 युवक, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, मजबूर हो, कोई भी इंसान जो है 1 घंटे में 2 इंसान सुसाइड करते। क्योंकि सुसाइड क्यों करे जाते? जब इंसान परेशान हो जाते, जब वो लाचार हो जाते, और ये सरकार जब उनको लाचार कर देते, इतनी सारी डिग्रियां करने के बाद भी, सब कुछ संघर्ष करने के बाद भी अगर उनको कुछ हासिल नहीं होते तो लास्ट में उनको जो है सुसाइड का ही रास्ता दिखाई देते। पर बिहार की कन्हैया कुमार ने क्या कुछ कहा है, हालांकि वो कांग्रेस पार्टी की सदस्य है, उन्होंने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप एक बार उनकी बयान सुन लीजिए।
देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, अब विदेशों में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल शुरू हो गया है। अभी का आंकड़ा यह है कि 1 घंटे से कम समय में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हर साल देश में 2 करोड़ नौकरी दी जाती तो शायद ये स्थिति पैदा नहीं होती। दूसरे देश की सेना में जबरदस्ती जो है बंधक बना करके नौकरी करवाने की स्थिति पैदा की गई है। और अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत दे रहे हैं, जान दे रहे हैं, तो यह बात समझ में आती है कि यह देशभक्ति है। राष्ट्र के लिए जो है आप अपनी जान दे रहे हैं। दूसरे देश की लड़ाई में, दूसरे देश के वार में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? सपना देखने वाले जो माँ बाप हैं, पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं। और आए दिन यह खबर सुनने को मिलती है, फिर से अखबार के किसी आखिरी कोने में, कि कभी अमेरिका में जो है किसी नौजवान को किसी यूनिवर्सिटी में मार दिया गया है, भारतीय नौजवान को, कभी ऑस्ट्रेलिया में मार दिया गया है, कभी यूरोप के किसी कोने में मार दिया गया है। और इन सब के बीच दावा क्या किया जाता है? विश्व गुरु का। विश्व गुरु नहीं है गुरु, आप पक्का से ना विश्व गुरु हैं। और आप इस देश के नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। और जिस तरह से देश में और विदेश में भारतीय नौजवानों की जान ली जा रही है, यह अपने आप में बहुत दुखद, चिंताजनक और संवेदनशील बात है। इसीलिए हमारा यह कहना है कि देश में तो नौजवानों के लिए मृतकाल चल ही रहा था, अब विदेश में भी भारतीय नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। और जो हमारे देश के लोग कहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों में डंका बजाते, तो ये हमारे विदेशों में हमारे लिए डंका बज रहे। जो विदेशों में काम करने जा रहे हैं हमारे जवान, उनको जो है मार दी जाते या फिर बंदी बना ली जाते। तो ये हमारे देश के डंका बज रहे, जो ये समझने वाले और जो ये पढ़े लिखे इंसान ये कहते हैं, जो हमारे विदेशों में जो है हमारे देश की डंका बज रहे और हमारे प्रधानमंत्री के भाषण सुनते विदेशों की प्रधानमंत्रियां किस तरह से, तो ये गलतफहमी पालना बंद कर दे। और आप सुन रहे, यही हमारे देश की सच्चाई है और यही हकीकत है देश की। लोगों की क्या राय है इस पर अपना राय कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।